प्रसंग है, प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत कथा में निरूपण है। प्यारे, जब प्रथम दिवस ये युद्ध आरंभ हुआ तो अर्जुन से केशव ने पूछा। अर्जुन बोले, प्रभु मेरे रथ को कहां लेकर चलेंगे? कहा, जहां आप कहें। दोनों सेनाओं के बीच में ये रथ खड़ा किया गया, और जब दोनों सेनाओं के मध्यस्थ ये रथ खड़ा किया गया तो ध्यान देना, अर्जुन रथ से उतरे, कौरव सेना की ओर चलने लगे। जब चलने लगे तो कर्ण दुर्योधन ठाका मार करके मुस्कुराए। उनको लगा जैसे अर्जुन प्रत्यर्पण करने आ रहा है, उसने हार मान ली। अर्जुन आया, इसी दिन निर्धारित हो गया था कि युद्ध कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आपके कर्म बोलते हैं मगर आपका व्यवहार उससे ज्यादा बोलता है। बोलो राधे राधे। एक नीति को ये व्यास मंच नित्य कहता है, अनुभव जीवन का। जिंदगी में नीति ज्यादा अच्छी जरूरी है मगर नीयत उससे ज्यादा जरूरी है। बोलो राधे राधे। हमारे लाला जी कहते हैं, नीयत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है। नीति अच्छी होनी चाहिए मगर अच्छी नीति वाले भी धराशायी हो गए। हर वर्ष रावण जलाया जाता है। नीति अच्छी थी मगर क्या अच्छी नहीं थी? परवीन जी, नीयत अच्छी नहीं थी। कान खोल के सुनना प्यारे, पांडव और कौरवों में क्या फर्क है? कान खोल के सुनना। अर्जुन करके प्यारे कुरु वंश की ओर बढ़े। जैसे ही बढ़े, सबसे पहले द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह के समक्ष गए, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, शरण छुए। पितामह के चरण जैसे ही छुए, पितामह ने सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, विजयी भवा। हाथ उठा के ताली बजाओ, प्रेम से बोलो राधे राधे। विजयी भवा। दुश्मनों की खड़ी पंक्ति में जो व्यक्ति संस्कारों की आहुति देने को अग्रसर हो, तैयार हो, समझ लेना कृष्ण इसी के साथ ही खड़े होंगे। केशव एक दुर्योधन है जो अपनी पंक्ति में बड़ों के, बुजुर्गों के पांव नहीं छुए, और एक अर्जुन है अपनी पंक्ति में खड़े बुजुर्गों के चरण बाद में छू रहा है, और दुश्मनों की खड़ी पंक्ति में, प्यारे खड़ी पंक्ति में वृद्धों के चरण पहले छू रहा है। ताली बजाओ, बोलो राधे राधे। पहले छू रहा है। परमात्मा निहारता है। रामपाल जी, हम अक्सर कहते हैं, आप जिस आसन पर बैठे हैं ना, अगर इस आसन पर गंदगी पड़ी हो तो बैठोगे क्या? कैसे बैठोगे? झाड़ के बैठोगे। और कतलोपुर वाले प्रधान जी कान खोल के सुनना साहब, जब आप गंदे आसन पर नहीं बैठ सकते, मैं तो अक्सर कहता हूं, उसे समझना सरल है, उसे पाने की यात्रा सरल है। इतना ही समझ जाना आसान है, वो गणका भी क्यों ना हो, वो रत्नाकर डाकू भी क्यों ना हो, जिस काल, जिस क्षण उन्होंने मन को पवित्र करने के लिए राम भले ही उल्टा जपा हो, जिस समय मन में ये प्रण आया हो कि तो मन को राम नाम के साबुन से धोना है, वही काल उनके जीवन का परिवर्तन काल हो गया। वही काल उनके जीवन का परिवर्तन काल हो गया। जिस काल संत मिला और मन परिवर्तन, मन को पवित्र करने का ज्ञान प्रदान किया, नाम प्रदान किया, और उस नाम का प्रयोग अपने मन पर जब एक पापी ने कर दिया तो पापी भी पुण्यात्मा हो गया, पापी भी पुण्यात्मा हो गया। इसलिए प्यारे, जिंदगी में आवश्यक है, जिंदगी में आवश्यक है शिष्टाचार, जिंदगी में आवश्यक है मन की पवित्रता। और मैं तो अक्सर कहता हूं बड़े राजकुमार जी, जब आप गंदे आसन पर नहीं बैठ सकते, गंदी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, वो तुम्हारे गंदे मन पर कैसे बैठ सकता है? प्रेम से बोलो राधे राधे। वो तुम्हारे गंदे मन पर कैसे बैठ सकता है? श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का दूसरे श्लोक कहता है, प्यारे, धर्म प्रोचित के त्रिवोत्र परमो निर्मतराणाम तथा वेद्यम वास्तव
मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और तुलसीदास जी ने रामचरित्र में सरल परोसा है, सहज कर दिया है। बोलो राधे राधे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र निभावा। यारे सहज पर होता है क्या भैया? जिस काल आप अपने ऊपर काम करना आरंभ करेंगे तत्क्षण आपके कल्याण का काल होगा। कैसे? मैं अक्सर कहता हूं, योग कितने हैं? जोर से बोलना पड़ेगा मास्टर जी। युग कितने हैं? 4। प्रथम युग कौन सा युग है? बोलो। सतयुग। पहला युग सतयुग। सतयुग के अंदर युद्ध हुआ। वो युद्ध किसी व्यक्ति का व्यक्ति से नहीं था। वो युद्ध एक यूनिवर्स का दूसरी यूनिवर्स, एक सृष्टि का दूसरी सृष्टि, देवासुर संग्राम, देवताओं का और दैत्यों का युद्ध था। बोलो राधे राधे। करना क्या है कलयुग में? 2 मिनट का सत्संग समझाएगा प्यारे। दूसरा युग आया, कौन सा? कलयुग। क्या बोल रहे हो? बोलो राधे राधे। कौन सा युग आया? बोलो राधे राधे। गलत। कौन सा युग आया है जी? त्रेता। बोलो राधे राधे। त्रेता युग आया, और जैसे त्रेता युग आया तो इसमें युद्ध किसका था? एक देश का दूसरे देश के साथ युद्ध था। प्यारे युग परिवर्तन हुआ और प्यारे द्वापर आया। द्वापर में युद्ध किसका था? बोलो भैया, बोलो राधे राधे। एक भाई का दूसरे भाई से युद्ध था। और कलयुग आया तो कलयुग में युद्ध किसका है? बड़े राजकुमार जी बोलो। घर जाके कहीं लिख लेना, पूरी जिंदगी याद करना। जिंदगी से लड़ना झगड़ना भूल जाओगे, क्योंकि साहब भोगा मंडल कान खोल के सुने। कलयुग में जो व्यक्ति दूसरे से लड़ रहा है वो मूर्ख है। कलयुग में युद्ध किसी और से नहीं है। कलयुग में युद्ध अपने आप से है। ताली बजाओ, बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। भगवान ने कहा है का करना क्या है? निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। भगवान गीता के 15वें अध्याय में कह रहे हैं। भगवान कहते प्यारे किसी और के निर्माण की चिंता नहीं करनी। किसके? स्वतः के निर्माण की चिंता करनी। हाँ, दूसरे को ज्ञान देना है, मगर उस ज्ञान को प्रयास करना है, अप्लाई करना है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अप्लाई करना है। कान खोल के सुनना। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से प्रश्न किया है, कहते प्रभु एक बात बताइए, आप एक दिन में कम से कम 10,000 योद्धाओं को स्वर्ग पहुंचाते हैं, मगर जैसे युधिष्ठिर सामने आता है, भीम सामने आता है, अर्जुन सामने आता है, नकुल सहदेव सामने आता है, आपको क्या हो जाता है? आपका धनुष बाण काम क्यों नहीं करता? भीष्म पितामह मुस्कुराए और उत्तर दिया है, पांडु सुत सेना को जनीन को चबाए दे तो। पांडवों की सेना को चने के समान चबा था। पांडु सुत सेना को चने न को चबाए दे दो। भीष्म अकेलो एक भीख मंगवा दो। भीष्म अकेलो एक भीख मंगवा दो। दुर्योधन इन पांडवों को चने के समान चबा जाता। ये भीष्म पितामह युद्ध के पहले ही दिन इन पांडवों से भीख मंगवा देता, भीख मंगवा देता। और चारों ओर क्या होता?
हो तो नमोद मोद मच तो सुयोधन को, हो तो नमोद मोद मच तो सुयोधन को, हो तो नमोद मोद मच तो सुयोधन को, हो तो नमोद मोद मच जो सुयोधन को। सारी दुनिया कहती दुर्योधन की जय हो। क्या कहती? दुर्योधन की जय हो। मगर ये कब होता? जे टेढ़ी टांग वारो मेरे आरे नहीं आवतो, टेढ़ी टांग वारो मेरे आड़े नहीं आवतो, ये टेढ़ी टांग वारो मेरे आरे नहीं आवतो, ये टेढ़ी टांग वारो मेरे आड़े नहीं आवतो। नंद किशोर जी, अगर तुझे मांगना आता तो ये दिन देखना ना पड़ता। जिस समय तुझे प्रथम अवसर प्राप्त हुआ, कृष्ण चाहिए कि कृष्ण की सेना चाहिए, तूने कृष्ण नहीं मांगा, क्या मांगा? सेना मांगी। तूने संसार बनाने वाला नहीं मांगा, क्या मांगा? संसार मांग लिया। इसलिए जिंदगी में जब भी अवसर मिले तो रामपाल जी क्या मांगना है जी? भगवान से भगवान को मांगना। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो।